पुरुषार्थ की प्राप्ति सहज ही में भैया संभव हो जाती है। इतनी बड़ी कृपा होती है भगवान नारायण जी की। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी मधुमयी मंगलमयी कथा श्रवण से ज्ञान और वैराग्य प्रबल हो जाते हैं। भागवत कथा याद रखना बंधुओं कि ये भगवान जी की कथा, ये मनोरंजन की कथा नहीं, क्योंकि कथाकारों ने समाज में ऐसी विकृतियां व्याप्त कर दी। वैसे तो सच पूछा जाए ना, राम कृष्ण के चरित्र सुहाए कोटि जन्म लगी जाए लगा, इसमें ऐसे ही स्वाद स्वाद पदे पदे भरा पड़ा हुआ है। अन्यत्र कहीं एक लाइन तो बहुत दूर की बात है बंधुओं, एक शब्द कहीं अन्यत्र जाने की गुंजाइश ही नहीं है कि फलाने राजा थे, फलाने बनिया थे। हम तो भाई ऐसे प्रवक्ता नहीं, मेरा ऐसा दुस्साहस नहीं हो सकता, हम तो इसी को पूर्ण कर ले, मेरा जीवन धन्य हो जाए ना। गुंजाइश ही नहीं है प्यारे, सब कुछ इसमें भरा पड़ा हुआ है। तो भगवत कथा मनोरंजन के लिए नहीं है प्यारे, भगवत कथा भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए है ना। सच तो यही है ना। ना समझ में आए तो हाथ उठा देना। ये भगवान जी की कथा क्यों आश्रयते यस्याह लोकाः स्वाश्री, या श्रयते श्री मद विशेषणे प्रयुक्तम कदा श्रिया साकं जना मद शोभन्ते मद भाषन्ते वा। भकारो भगवतः भक्ति, गकारो ज्ञान उच्यते, वकारो वैराग्य संप्रोक्तः, तकारं ब्रह्म उच्यते। श्रीमद् भागवतम, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो भागवत भक्तानां चरितेषु भागवतम ना, ऐसा ग्रंथ जिसमें भगवान जी का चरित्र हो वही भागवत है ना, वही भागवत है। और भगवत भक्तानां चरितेषु भागवतम, ऐसा ग्रंथ जिसमें भगवान की भी और भगवान के भक्तों की भी दिव्य लीलाएं हो, कथाएं हो, एष भागवतम, वही भागवत महापुराण है। या महाराज सुखदेव राजा परीक्षित संवादेषु भागवतम, जो सुखदेव महाराज और परीक्षित जी का महासंवाद हुआ वही भागवत है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भागवत कथा सुन जीवनी है, जीवों को जीवन दायन है। भागवत कथा सुन जीवनी है, जीवों को जीवन दायन है। भागवत कथा सुन जीवन है,
निश्चित रूप से जो दिव्य कथा श्रवण के फल बताए गए हैं निश्चित रूप से अवश्य प्राप्त होंगे। तो अब भैया एक आगे दृष्टांत पर कथन करता है किसका? आत्मदेव ब्राह्मण जी का। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव बसा हुआ था और उस गांव में वेदज्ञ सर्ववेद विशारदः अर्थात वेदज्ञ सर्व वेद विशारदः वेद ज्ञाता आत्मदेव जी निवास करते थे। कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वेद और शास्त्र में पारंगत थे, वेदज्ञ कहा गया है उनको। धनवान और विद्वान होने के बाद कितने वेदज्ञ ब्राह्मण थे कि धनवान भी थे और विद्वान भी थे। बड़ा दुरूह है, बहुत दुरूह है, ये बात जान लेना। धनवान होना और साथ में विद्वान होना भगवान जी की बड़ी महती कृपा। नहीं तो सरस्वती और लक्ष्मी जी कभी इकट्ठा नहीं होती, लेकिन भगवान जी की बड़ी कृपा थी कि ये धनवान भी थे और क्या बात है विद्वान भी थे। तो धनवान और विद्वान होने के बाद भी आत्मदेव जी कैसे जीवन व्यतीत करते थे? भिक्षुकों की तरह, भिक्षुकों की तरह जीवन यापन करते थे। भिक्षुकों की तरह लोग में संसार में जीवन व्यतीत करते थे। और तत्प्रिया धुंधली स्मृता, और जो उनकी ब्राह्मणी थी उनका नाम था धुंधुली। तत्प्रिया धुंधली स्मृता, और उनकी पत्नी भैया पत्नी जी हमेशा ब्राह्मण जी जितने वेद शास्त्र विशाल
बेचारे जितने वेदज्ञ थे, वेद शास्त्र विशारद थे, उनकी पत्नी जी उतना ही लोकवार्ता रता। ये हमेशा लोकवार्ता में, प्रपंच में लीन रहती थी, मिथ्या अपवादों में हमेशा लीन रहती थी। और क्या विशेषण था इनका? लोकवार्ता रता, क्रूरा, स्वभाव से क्रूर भी थी, बहुत कठोर भी थी, अर्थात क्रूर स्वभाव वाली थी। और कृपणा, बहुत कंजूस भी थी। शास्त्र ने सारे विशेषण धुंधली के लिए प्रयुक्त किए कि लोकवार्ता रता, क्रूरा, कृपणा। इतना ही नहीं बंधुओं, कलह प्रिया, इधर उधर चुगली प्रपंच करके कलह भी पैदा कर देती थी। तो कभी धुंधली न बनना जीवन में, जान लो। केवल इतिहास से कभी चलने वाला नहीं है। ये सारे विभीषण भागवतकार की प्रयुक्त किए हैं। तो ये क्रूरा भी थी, लोकवार्ता रता भी थी, कृपणा भी थी, कलह प्रिया भी थी, घरों में कलह पैदा कर देने वाली थी। अब भैया दैव योग से, दैव योग से घर में अपार धन दौलत थी, बहुत अपार धन था। लेकिन अपार धन धान्य होते हुए उनके घर कोई उपभोग करने वाला नहीं था। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है भैया। जिसके यहाँ बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों को देखो तो उनके यहाँ दत्तक पुत्र लिए जाते हैं। बड़ी बड़ी राज रियासतों में देखो तो, इतिहासों को देखो कि जहाँ अपार धन वैभव भरा पड़ा हुआ है, वहाँ कोई उपभोग नहीं करने वाला नहीं है, ना बेटा ना बेटी। और जहाँ खाने का ठिकाना ही नहीं, वहाँ 10-10 की लाइन लगी है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भैया भगवान जी की गति बड़ी सूक्ष्म गति होती है, जान लो। आज अपार जहाँ है वहाँ कोई उपभोग ही करने वाला नहीं। पता चले किस दीनहीन जाति का हो, दत्तक पुत्र लोग लेते हैं। क्यों? कोई तो उपभोग करे। आज वही स्थिति थी भैया आत्मदेव जी की कि अपार धन धान्य होने के बाद भी दैव योग से उनके घर कोई उपभोग करने वाला नहीं था। अर्थात ना बेटा ना बेटी, कोई भी संतान नहीं थी। संतान तो जाने में